राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नवरात्रि में अगर आप कलश स्थापना नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप जैसे रोज की पूजा करते हैं उसी में कुछ चीज़ें खास करके और दुर्गा माता को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ 4-5 चीज़ें चढ़ानी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो कौन सी है वो बातें? सबसे पहले तो आप जो है पूरे 9 दिन के लिए पान ला करके और अपनी फ्रिज में रख लीजिए और एक पान सुबह और एक पान शाम को ज़रूर दुर्गा माता को अर्पित करिए। उसमें लौंग इलायची आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो पान लगा करके भी माता को अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लिया, थोड़ा सा किशमिश, लौंग, इलायची जैसे पान लगता है उस प्रकार से लगा के या फिर बिना लगाए भी अर्पित किया जा सकता है। तो पान अर्पित करने के पहले क्या करना है? माता को भोग लगाना है। देखिए कई लोग शाम को भोग अर्पित नहीं करते हैं भगवान को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाम को भी जो है आरती के पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे मिठाई, किशमिश जो भी आप रोज़ भोग लगाते हो, फिर आरती करनी चाहिए। तो जैसे ही भोग लगाया तो पान भी अर्पित कर दीजिए, इसके बाद ही आपको आरती करनी चाहिए। तो ये एक पहली चीज़ पान खास हो गई। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप आम के पत्ते लेके आइए और अपने मंदिर में आम के पत्तों से तोरण लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। तो थोड़ा सा मंदिर सजा लीजिए साफ करके या तो पुरानी चुनरी लगा करके, और तोरण तो ज़रूर ही लगाना है, ठीक है। और तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, माता को भोग में बताशा अर्पित करिए या फिर गाय के दूध से बनी कोई मिठाई घर पे बना लीजिए और माता को प्रतिदिन अर्पित करिए। चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि स्वयं से माता को जो है माला बना करके, क्योंकि उन्हें लाल पुष्प प्रिय होते हैं। तो देखिए बाजार से खरीदने में, पैसे लगाने में माता को इतनी प्रसन्नता नहीं है जितनी हम उनके लिए खास चीज़ें अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं वो अपने हाथों से लड्डू गोपाल के लिए कपड़े सिलते हैं, तकिया सिलते हैं, मतलब सब कुछ उनका अपने हाथों से करना पसंद करते हैं और उससे प्रसन्न भी होते हैं। छोटे छोटे चमत्कार भी होते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान करिए। तो यही है, भगवान को भाव पसंद है, पैसा पसंद नहीं कि आप पैसा फेंको तमाशा देखो। तो मतलब आप अपने हाथों से माला बनाने का, चाहे कोई भी पुष्प मिल जाए, अगर लाल पुष्प नहीं मिल रहा है एक ही लगा दिया लाल पुष्प, और फिर माता को अर्पित करिए, प्रसन्न करिए। और अगली चीज़ है कि अगर आपको टाइम हो तो रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं, नवान्न पारायण, ठीक है। यानी 9 दिनों में रामचरितमानस पाठ जो है दुर्गा माता को सुनाने का भाव कर सकते हैं। अगर 9 दिन में आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 घंटा लग जाता है, तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत तो कर लीजिए कम से कम नवरात्रि में। ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि गौरी माता, दुर्गा माता का ही स्वरूप आप सभी जानते हैं, तो वो हमेशा भगवान शिव शंकर से रामचरितमानस सुनने के लिए कहती रहती हैं। अगर आप रामचरितमानस पढ़ें उसमें आएगा कि माता गौरी कह रही हैं बार बार कि आप सुनाइए हमें रामलीला, राम जी का चरित्र सुनाइए। तो अगर आप जो है, वैसे हम किसी लायक नहीं है लेकिन एक भाव है माता को प्रसन्न करने के लिए, तो आप जो है उन्हें रामचरितमानस पाठ सुनाने का भाव कर सकते हैं, ठीक है, पूरे करिए। आप इसके लिए जो है अखंड दीपक अगर नहीं जला रहे तो कम से कम जब तक रामचरितमानस हो रहा है तब तक आप जो है दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अगली चीज़ है कि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रंगोली बना सकते हैं या फिर घर के मुख्य द्वार में आप रंगोली बना सकते हैं। वैसे मंदिर में बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ जो है आपको अलग करना है, यानी मंदिर को सजाए रखना है। तो इसके लिए जो है आप कुछ श्रृंगार का सामान भी ला सकते हैं, जैसे प्रतिमा में ही माला चढ़ती हैं, कुछ चिपकाने वाली चीज़ें आती हैं, बिंदी और कान के वगैरह, तो बड़ी प्रतिमा उसमें भी चढ़ाई जा सकती है और छोटी में भी बिंदी वगैरह है। तो कुछ मतलब माला वगैरह आते हैं, चुनरी एक तो ज़रूर ही ले आइए, साथ ही साथ एक आसनी ले आइए नई माता दुर्गा के लिए। जिन भगवानों का भी व्रत त्यौहार आता है उनके लिए कुछ खास चीज़ें इसी तरह से लाना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिमा में तो श्रृंगार करना ही है, साथ ही साथ जो है नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में कभी भी जो है आपको दुर्गा माता को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करना है, जिसमें विशेष रूप से पीला सिंदूर ज़रूर होना चाहिए। जैसा हनुमान जी का रंग होता है वही शुद्ध पवित्र सिंदूर है, वो ज़रूर होना चाहिए, चूड़ी और बिंदी। बाकी अगर आपकी सामर्थ्य बढ़ रही है तो जितना आप ज़्यादा देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए महिलाओं की अलमारियां भरी रहती हैं चूड़ियों से, तो हम नई चूड़ी
चूड़ी सबसे पहले खुद ही पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम जितनी भी भले नई चूड़ियाँ हों आपके पास, आप दुर्गा माता को चढ़ा कर उनका प्रसाद बना कर रख लीजिए। और जैसे ही अगर आपका कोई फंक्शन आप चूड़ी पहन रही हैं तो सेट लगा करके प्रसाद स्वरूप चूड़ी पहन लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि कुछ और, जैसे कि रोज़ की जो पूजा होती है वही करना है कि मतलब सुबह जो बाकी सारी पूजा की विधियां रोज के जैसे ही होंगी। जैसे कि आप हर रोज जब पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले पवित्रीकरण और आचमन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दुर्गा माता की पूजा में पवित्रता का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तभी पूजा सफल होती है। ठीक है, तो आचमन पवित्रीकरण करके जब बैठ जाए तो जैसे कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तो गौरी माता को हल्दी सिंदूर जरूर लगाएं। हल्दी लगाना रोज बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सुहागिनों का विशेष श्रृंगार बताया गया है। हल्दी तो गौरी माता को तो अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ठीक है, और सिंदूर भी उन्हें ज़रूर अर्पित करें रोज। और फिर जो है अक्षत अर्पित कर दें, फूल चढ़ा दें, धूप बत्ती ज़रूर प्रज्वलित करा करिए रोज। हम लोग अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, उसमें बांस होता है, तो बांस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है, वंश वृद्धि का। ठीक है, तो बांस नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए बांस की पूजा होती है। तो मतलब घर में पुत्र पौत्र होते ही रहें, इसलिए जो है बांस नहीं जलाया जाता। तो आप धूप बत्ती जलाएं और दीप दिखाएं, कपूर जला करके प्रतिदिन दीप किया करें। और फिर 9 दिनों के लिए भोग के लिए कुछ मिठाई वगैरह ज़रूर बना लीजिए। घर भी बाहर की चीज़ें शुद्ध नहीं होती, माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अगर आप घर में कोई बनी चीज़ अर्पित करें। मैं तो कहूँगी कि अगर आप लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो रोज़ सेवैयाँ, बहुत टाइम नहीं लगता है, या फिर मखाने की खीर, या फिर साबूदाने की खीर, या फिर जो है चावल की खीर, क्योंकि व्रत हमारा होता है, माता दुर्गा का कोई व्रत नहीं होता। आप उन्हें सब अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर हम जो भोग अर्पित कर रहे हैं उसे थोड़ा ग्रहण भी हमें करना चाहिए। तो व्रत अगर कर रहे हैं तो फिर अनाज नहीं खा पाएंगे, इसलिए जो है व्रत कर रहे हैं तो फिर ऐसी खीर बनाइएगा जिसे आप व्रत में ग्रहण कर सकें। नहीं कर रहे हैं व्रत तो कोई भी खीर जैसे चावल वगैरह की भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रोज खास भोग या तो ताज़ा बना लिया। ताज़ा बनाने का तो ज़्यादा ही महत्व है, मैं क्या कहूँगी, जो अगर आप हाथ से करेंगे माता के लिए, उससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है पूरे मतलब संसार में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और भोग लगाने के बाद पान चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे आप लगाया पान, चाहे मतलब ऐसे ही। ठीक है, दोनों टाइम। और फिर आरती कर लीजिए। आरती के पहले अगर आपका कोई पाठ है रामचरितमानस का या दुर्गा सप्तशती का, वो आप करें। और अगर हवन करना चाहते हैं रोज तो एक बड़ा सा दीपक ही ले लीजिए, ज़्यादा नहीं है कोई कुंड वगैरह, तो ताकि आलस ना लगे हवन करने में। कपूर से जल्दी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। या फिर एक बाती बना करके रख दी उपलों में। वैसे गाय के उपले ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि घर में शुद्धता भी होनी चाहिए ना। हम नारियल और कपूर में जला लेंगे तो घर की वायु शुद्ध नहीं हो पाएगी। जो आवरण बनता है मतलब गाय के उपले से, गाय के घी से, वो आवरण दूसरे में नहीं बन पाता। कपूर, हर चीज़ का अपना महत्व होता है, वायु को शुद्ध करने में भी, सकारात्मक ऊर्जा आए उसके लिए। तो गाय का घी और गाय के उपले ज़्यादा ज़रूरी है। तो घी गुड़ से ही चाहे मतलब थोड़ा हवन कर लें। नॉर्मल मंत्र दुम दुर्गाय स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, शिवाय स्वाहा, ऐसा बोल करके, दुर्गाय स्वाहा ज़्यादा बार बोल करके ऐसे जो है आप आहुति भी दे सकते हैं। रोज कम से कम 9 दे दीजिए, या फिर जितनी भी आपकी समर्थ हो 11। और फिर आरती कर लीजिए। आरती करके रोज क्षमा याचना जरूर करा करिए कि हाथ जोड़ के कोई गलती हो गई है, पूरे दिन में कोई अपराध हो गया हो या पूजा में, तो क्षमा करिएगा, लेकिन पूजा स्वीकार करिएगा। ठीक है, देखिए अगर बहुत घंटों की पूजा ना कर पाए तो कम से कम 2-4 चौपाई ही रामचरितमानस की पढ़कर सुनाने का भाव करें, लेकिन कुछ तो आप करें ही। चाहे तो बालकांड ही मतलब पाठ करें पूरा, लेकिन करने की कोशिश करें, शुरू तो कर लें कम से कम। तो ये कुछ खास आप दुर्गा माता के लिए करेंगे, जब मन में भाव रहेगा निश्चित वो प्रसन्न होंगी, चाहे आप व्रत करें या ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण एक और खास उपाय बता देती हूँ, नाम जप। अगर कोई पाठ वाठ नहीं करना है तो कम से कम एक माला ले लीजिए आप, और फिर जो है दुर्गा माता के मंत्रों का जप करिए। माला जब तक नहीं है तो कमलगट्टे की माला भी सी जो आप उससे जाप कर सकते हैं, चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। तो दुर्गा माँ, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा, ऐसा आपको नाम जप कर लेना। ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, 11 माला, 5 माला, जितना बढ़ सके, शाम सवेरे दोनों टाइम। ये सबसे बड़ा संसार का उपाय बता रही हूँ, नाम जप, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा कहा गया है।
भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कि केवल क्योंकि आज के ज़माने में ना घी शुद्ध मिल रहा है, ना मंत्र बोलने वाले शुद्ध बोल पा रहे हैं, संस्कृत सबसे नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कलयुग में भ्रष्ट है सब कुछ। अनाज ही जब शुद्ध नहीं है, एक फल तक में दवाई डाली जा रही है, तो इसलिए पूजा सफल नहीं होती। तो अगर नाम जप ही आधार है मतलब कलयुग में, तो इसी को आप अपना सबसे बड़ा संसार का उपाय माने और सारी इससे मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। अगर आप संकल्प करके करते हैं कि मैं इस मनोकामना के लिए जो है जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक आसन पे बैठ के कर लें, और जब आप उठें जिस आसन पे बैठ के कर रहे थे जप या पूजा पाठ, तो उस आसन के नीचे जल डालकर माथे पे ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। अगर संकल्प लेके करते हैं कि मैं इसके लिए इतने माला का जप करूंगा, तो वो आपकी मनोकामना भी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से दुर्गा माता को प्रसन्न के लिए कुछ उपाय करिए। आप कमेंट करके जो भी अगर आपके प्रश्न है नवरात्रि संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत से वीडियो मैंने दिए हुए हैं नवरात्रि के। अगर रोज की पूजा विधिवत करके दिखाई है, किन नियमों का पालन न करने से व्रत खंडित होता है ये बताया, तो एक बार चैनल पर आकर महत्वपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता रानी।